गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। हम आज राजस्थान की जो भूगोल है उसकी विधिवत शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो नए छात्र जो इस यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इसको लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। साथ ही आपकी जो भी कोई क्वेरीज होती है, कोई प्रश्न होते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आप लोगों से शेयर करूं तो आप के जो सवाल हैं उनके उत्तर दे पाऊँ। आज हम जो राजस्थान का भूगोल है उसकी सामान्य चर्चा विशेषकर अक्षांश, देशांतर और इसके क्षेत्रफल के ऊपर बात करेंगे। जब क्षेत्रफल की बात होती है तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत में राज्य के दृष्टिकोण से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य है। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल था राजस्थान से अधिक हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राजस्थान प्रथम नंबर पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और अगर सबसे छोटे राज्य की बात क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से करें तो वो गोवा है। अब जो क्षेत्रफल है वो राजस्थान का वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये बात हमने आपसे शेयर की। अब जब हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये हमारे लिए केवल इसलिए नहीं है कि एक फैक्ट है, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी जो जगह होती है उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय जो स्थितियाँ होती हैं वो उस क्षेत्र की जलवायु को और जलवायु के ऊपर जो वनस्पति है, वनस्पति के साथ साथ वहाँ पर जो भी जो लोग रहते हैं उनकी पूरी अर्थव्यवस्था जलवायु के ऊपर निर्भर करती है, उनकी आर्थिक गतिविधियाँ उसके ऊपर निर्भर करती हैं। इसलिए हम यहाँ जो राजस्थान का जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उसकी हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। अब यहाँ इस डायग्राम में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हमने अक्षांश और देशांतर दोनों लिया है। जहाँ जो अक्षांश जो रेखाएं होती हैं, अगर परिभाषा की हम बात करें तो अक्षांश रेखाएं वे अक्षांश रेखाएं होती हैं जो कि विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश है उसके समानांतर पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। और किसी भी जगह की अक्षांश स्थिति की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि विषुवत रेखा से उसकी जो एंगुलर डिस्टेंस होती है, उसकी जो कोणीय दूरी होती है, उसको हम अक्षांश बिंदु के रूप में जानते हैं। यानी अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची जाती हैं। जबकि जब हम देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये अर्धवृत्ताकार होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। और ये जो ग्रीनविच जो रेखा है, जो ब्रिटेन में ग्रीनविच जो जगह है वहाँ से होकर गुजरती है, तो वहाँ ग्रीनविच रेखा से उसकी जो कोणीय दूरी जो होती है, जिसको ग्रीनविच रेखा को हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं। अब यहाँ हमने जूम करके भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जब हम ये विस्तार की बात कर रहे हैं तो देखिए आप जो 69 के बाद 70 डिग्री ईस्ट, 71 डिग्री, 72, 73, तो ये आपके देशांतर रेखाओं को दिखा रहा है। जबकि यहाँ जब हम बात करते हैं तो ये आपके जो 23 डिग्री है, 23 डिग्री नॉर्थ, 25 डिग्री नॉर्थ, ये आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं उसको यहाँ पर दिखा रहा है। अब जब हम यहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाओं की विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान की जो अक्षांश स्थिति है वो 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तर से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तर, यानी इसका जो दक्षिणतम जो पॉइंट है जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है, वहाँ से इसकी जो गंगानगर तक की जो अक्षांशीय जो विस्तार है उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट अक्षांशीय इसका विस्तार है। अगर इसके टोटल विस्तार की बात करें तो ये लगभग 7 डिग्री 9 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। जब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं तो देशांतर जो रेखाओं की विस्तार जब हम बात करते हैं इसकी तो 69 डिग्री 30 मिनट यानी 69 डिग्री 30 मिनट से इसका जो पूर्व की तरफ जो विस्तार है वो 78 डिग्री 17 मिनट तक है। यानी इसका जो देशांतरीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 47 मिनट है। यानी इसका जो देशांतरीय जो विस्तार है यानी कि ईस्ट टू ईस्ट, यानी 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 17 जो मिनट ईस्ट की तरफ है, तो वो जो विस्तार है वो ज़्यादा है। यानी राजस्थान का जो देशांतरीय जो विस्तार है वो अक्षांशीय विस्तार की तुलना में अधिक है। अब यहाँ
जो आपके कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है, उत्तरी अक्षांश जो रेखा होती है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण जो अक्षांश रेखा होती है उसको हम मकर रेखा कहते हैं। तो जो अक्षांश जो रेखा है वो राजस्थान की 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, जो नॉर्थ अक्षांश रेखा जो होती है 23.5 डिग्री, वो राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। और हमने ये पढ़ा है कि सूर्य की जो स्थिति है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में होती रहती है। यानी इन दोनों जो अक्षांश रेखाएं हैं उनमें वर्ष में 2 बार उच्चतम स्थिति वो रखता है। और 23.5 डिग्री जो उत्तरी जो अक्षांश रेखा है या कर्क रेखा है उसके ऊपर 22 जून को जो सूर्य की स्थिति लंबवत होती है उस समय सर्वाधिक जो तापमान की जो स्थितियां होती हैं वो कर्क रेखा के समीप होती हैं। जबकि इसका जो नॉर्थ टू साउथ का जो विस्तार है अगर उसकी हम बात करें तो वो 826 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से ये गंगानगर से बांसवाड़ा तक और इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ जो विस्तार है जो कि जैसलमेर से धौलपुर तक है वो विस्तार हमें 869 किलोमीटर, यानी कि जब देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है पश्चिम पूर्व से पूर्व की तरफ तो इसका मतलब जो दूरी होगी वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ ज़्यादा है 869 किलोमीटर, जबकि नॉर्थ टू साउथ 826 किलोमीटर। आकार की जब हम बात करते हैं तो ये राजस्थान का आकार जो है विषम कोणीय जो चतुर्भुज होता है उस तरह की आकृति ये रखता है। अब ये जो अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार की बात की तो ये आपके लिए एग्जाम्स के अंदर भी महत्वपूर्ण है। साथ में इसकी बात हम बार बार करेंगे जब हम इसके क्लाइमेट की बात करेंगे, तब ये अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आपसे सवाल पूछा भी जाता है कर्क रेखा राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो जिले हैं वहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ कुछ जो भौगोलिक जो तथ्य हैं उनकी हम बात करें, जैसे मैंने बताया क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 10.41% एरिया के ऊपर राजस्थान का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। ये हमने 3 बड़े राज्य बता दिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। कर्क रेखा की हमने बात की, बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है। और राजस्थान में जो कर्क रेखा की जो कुल लंबाई है वो मात्र 26 किलोमीटर है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जो टोटल जो स्थलीय सीमा है उसकी जो कुल लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से 1,070 हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है और इसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जो कि रेड क्लिफ पे स्थित हैं, तो आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की जो स्थिति है वो आपके जो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है पाकिस्तान से जो लगती है, जिसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, वहाँ से जुड़ी हुई है। और अंतर्राज्यीय की सीमा बात करती है, यानी कि राजस्थान की जो अन्य जो कौन कौन से स्टेट है जिनसे की सीमा लगती है, तो पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ राजस्थान की जो दूसरे राज्य हैं उनसे सीमा लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है हमारी जो 1,070 किलोमीटर, अगर उसकी हम बात करें तो सर्वाधिक जो लंबी सीमा है जिले के संदर्भ में देखें तो जैसलमेर से सबसे ज़्यादा लगती है 464 किलोमीटर, फिर बाड़मेर से 228 किलोमीटर, फिर श्री गंगानगर से 210 किलोमीटर और बीकानेर से 168 किलोमीटर। तो सवाल ये पूछते हैं कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से जिले से लगती है और सबसे कम कौन से जिले से लगती है, तो जैसलमेर से सबसे अधिक और बीकानेर से सबसे कम। अंतर्राज्यीय सीमाओं की जब हम बात करते हैं तो सबसे जो लंबी सीमा लगती है वो राजस्थान की जो लगती है वो मध्य प्रदेश से लगती है और सबसे कम जो है वो पंजाब से लगती है। अगर हम सबसे ज़्यादा से नीचे की तरफ जाएं तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, देन हरियाणा, देन गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। अब यहाँ ये इस नक्शे में वही चीज़ हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, नीचे की तरफ जाएं तो ये पूरा मध्य प्रदेश है जिससे सबसे लंबी सीमा रखती है और ये गुजरात है। अब ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जिनकी राजस्थान के कौन कौन से ज़िले हैं जिनकी सीमा दो अन्य जो राज्य हैं उनसे लगती है। जैसे हम बात करें तो जो हनुमानगढ़ है उसकी सीमा पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। ठीक वही स्थिति आपके अलवर की भी है, सॉरी भरतपुर की है कि भरतपुर की सीमा हरियाणा से भी लगती है और उत्तर प्रदेश से भी लगती है। तो इस तरह की स्थिति हमें यहाँ पर जो है देखने को मिलती है। तो इस नक्शे से हमने यही बताया कि यहाँ पंजाब, देन हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, और ये आपकी गंगानगर से
ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1070 किलोमीटर है, जिसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, उसको हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। इस नक्शे के अंदर जो राजस्थान के जो विभिन्न जो जिले हैं, उन क्षेत्रों को, जैसे हम सामान्य बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र होता है उसको हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं, जो उदयपुर का जो क्षेत्र होता है उसको हम मेवाड़ के नाम से जानते हैं, जो दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है कोटा बूंदी बारा, उनको हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। तो ठीक वैसे ही जो अन्य कौन कौन से जिस जिलों के अंदर कौन कौन से क्षेत्र के अंदर वो शामिल होते हैं, उसको हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। अब यहाँ जो योध्या जो क्षेत्र है जिसके नाम से हम जानते हैं, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिले हैं उनको हम योध्या नाम से जानते हैं। जब हम शेखावटी की बात करते हैं, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप लोगों से सवाल पूछा जाता है कि शेखावटी के अंदर कौन कौन से जो जिले हैं उनको शामिल किया जाता है, तो 3 जिले जो हैं, एक तो चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये तीनों जिलों शेखावटी के अंतर्गत आते हैं। और दौसा और जो जयपुर जो जिला है उसको हम ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर शामिल करते हैं। और जो सुरसैन की बात करते हैं उसके अंदर भरतपुर, धौलपुर और करौली, इसको हम सुरसैन में शामिल करते हैं। जबकि डांग एरिया की बात करते हैं, जहाँ धौलपुर और करौली जहाँ सुरसैन के अंदर भी आता है, वहीं डांग क्षेत्र के अंदर भी आता है। और डांग के अंदर हम 3 जिलों को शामिल करते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाड़ौती की जब हम बात करते हैं तो बूंदी, बारा, कोटा और झालावाड़, ये 4 जो जिले हैं ये हाड़ौती रीजन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हमने बताया कि सीओ, मेदवाद या मेदपाट और मेवाड़ के अंदर हम जब बात करते हैं तो राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ जो क्षेत्र होता है उसको हम मेवाड़ के अंदर शामिल करते हैं। उदयपुर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर गिरवा, जिसको हम जो अरावली की श्रेणी है उसको यहाँ लोकल नाम भी है। और मालवा प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़ और जो झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है उसको हम मालवा प्रदेश के अंदर शामिल करते हैं। जब बांगड़ की या वांगर की जब बात आती है तो उसके अंदर हम 3 जो हैं, एक तो जिले प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये वांगड़ या वागर जो क्षेत्र है उसके नाम से इनको हम जानते हैं। जबकि जब गोडवाड़ की बात आती है तो बाड़मेर, जालोर और जो सिरोही है उसको हम गोडवाड़ जो क्षेत्र है उसके नाम से हम यहाँ जानते हैं। अब जो ये हमने एक क्लासिफिकेशन किया इन जिलों के अंदर कौन कौन से ज़िले शामिल होते हैं, कि सुरसैन में कौन सा है, हाड़ौती में कौन सा है, मालवा में, वांगड़ में, गोडवाड़ में, शेखावटी के अंदर, योध्या के अंदर, तो इस तरह के सवाल जो हैं। बीकानेर को हम जांगल जो प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, जोधपुर, पाली, इनको मारवाड़ के अंदर शामिल करते हैं। जैसलमेर को हम मांड वल्ल देश के नाम से भी जानते हैं। जो नागौर का पुराना नाम जो था अहिस्त्रपुर था, अजमेर को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के जो लोकल जो नाम होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर अक्सर आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहाँ इस मैप के अंदर हम यही चीज़ें बताने की कोशिश आप लोगों को कर रहे हैं। धन्यवाद।